हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन क्या होता है, इंटीमेशन कितने तरीके के होते हैं, इंटीमेशन कब कब इशू किए जाते हैं और इसे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंटीमेशन में अगर आपको टैक्स डिमांड आ जाती है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स को इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटीमेशन को आप कहाँ चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in, और यहां पे आकर के आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको इस तरीके का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। अब डैशबोर्ड में आपको ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और यहां पे आपको व्यू फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन दिखता है। व्यू फाइल रिटर्न में आपकी जितनी भी अभी तक आपकी फाइलिंग हो रखी है उन सारी रिटर्न्स का यहाँ पे रिकॉर्ड आता है। अब बेसिकली आपको जिस साल की इंटीमेशन चेक करनी होती है वहां पे आपको ये देखना होता है कि क्या वो साल की रिटर्न अभी प्रोसेस हो गई है या अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है। जैसे अगर मैं AY 24-25 की रिटर्न की बात करता हूं तो यहाँ पे इन असेसी की जो रिटर्न है वो यहाँ पे प्रोसेस्ड हो चुकी है विथ नो डिमांड नो रिफंड, यानी कि इनका ना ही कोई टैक्स डिमांड बनता है और ना ही कोई रिफंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जो ब्लू हाईलाइटेड लिंक आपको दिख रहा है, ये होता है इंटीमेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटीमेशन डाउनलोड हो जाता है, जिसे आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि ये इंटीमेशन आखिर कितने तरीके के होते हैं। इंटीमेशन बेसिकली गाइस 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला टाइप तो ये होता है जहां जो कि इन एसएससी के केस में आ रखा है, यानी कि प्रोसेस्ड विथ नो डिमांड नो रिफंड, यानी कि जब आपका कोई भी डिमांड या कोई भी रिफंड नहीं होता, जब आपका कोई भी डिमांड या फिर कोई भी टैक्स रिफंड नहीं बन रहा होता है, तो उस केस में आपको ये ब्लू कलर का इंटीमेशन इशू किया जाता है। अब यहाँ पे आप ऊपर ही देख सकते हैं कि यहाँ पे इस इंटीमेशन के तहत कोई भी पेमेंट वगैरह ड्यू नहीं है, यानी कि इनकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है और प्रोसेस होने के बाद इनका कोई भी पेंडिंग पेमेंट नहीं है। अब रिटर्न की डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे एसएससी की जो टोटल इनकम है वो 25,86,000 रुपीज़ की है, जिसपे इनका टैक्स लाइबिलिटी 494,186 रुपये का बन रहा है और इनका टैक्स पेमेंट जो है वो एग्जैक्टली बराबर है। तो उसके बाद इनका बैलेंस टैक्स ड्यू 0 है और टैक्स रिफंडेबल ये भी 0 है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीमेशन होती है जहां पे आपका कोई भी टैक्स पेमेंट या फिर कोई भी आपका टैक्स रिफंड वगैरह नहीं बन रहा होता है। अगर आपको इस तरीके का इंटीमेशन इशू होता है तो इस केस में आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिटर्न जो है सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है और इस साल की आपकी एंटायर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटीमेशन की, जो कि होता है रिफंड का इंटीमेशन। रिफंड के केस में इंटीमेशन कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि रिफंड इंटीमेशन हमेशा आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। अब इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन होता है कि यू हैव अ रिफंड फॉर AY 24-25, जिस साल का भी आपका इंटीमेशन होता है उसका रिफंड यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया होता है। ये है आपका रिफंड का अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट होगा। ये रिफंड का इंटीमेशन आने के आपको 15 दिनों के अंदर अंदर आपका ये जो अमाउंट है 46,730, ये आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसमें आपका इंटीमेशन इशू होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 दिनों का यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है आपका रिफंड इशू होने में। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी की गई होती है। तो जब ये आपको रिफंड इशू हो जाता है इट मीन्स आपको अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ आपको 2 हफ्तों तक का वेट करना है। उसके बीच में आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये है आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंटीमेशन विच इज रिफंड इंटीमेशन। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ इंटीमेशन, जो कि होता है डिमांड का इंटीमेशन। अब ये इंटीमेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको बहुत केयरफुली देखना है। देखिए, डिमांड का इंटीमेशन कुछ इस तरीके का होता है। ये हमेशा आपको रेड कलर में आता है। रेड कलर यानी कि वार्निंग का कलर होता है। आपको ये वार्निंग के कलर में इशू होता है और यहाँ पे आपका जितना भी डिमांड अमाउंट होता है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा होता है। अब अगर इनकी डिटेल्स आपको चेक करनी है तो आप इसे नीचे स्क्रॉल करें। इसका डिटेल्स चेक करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टैक्स डिमांड होती है वो मल्टीपल रीजन से आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पे टैक्स डिमांड तो आ गई है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि टैक्स डिमांड को किस तरीके से हमें क्लियर करना है। इसके लिए पहले हमें ये जानना है कि टैक्स डिमांड आने का रीजन क्या है। टैक्स डिमांड आपको मल्टीपल रीजंस की वजह से आ सकती है। जैसे अगर आपने अपनी रिटर्न में चालान की डिटेल्स एंटर नहीं करी, या फिर अगर आपने अपनी रिटर्न में इनकरेक्ट इनकम डिटेल्स डाल दी, या फिर अगर आपका जो रिजीम सिलेक्शन है आपने गलत चूज कर लिया। आपने रिटर्न जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भरनी थी, लेकिन आपने न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न भर दी, जिससे आपका स्पेशल इनकम वगैरह पे आपका टैक्स डिमांड बन गया। या फिर आपका कुछ ऐसा केस है जहाँ पे आपने TDS का मिसमैच वगैरह आपका हो रहा है। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल केसेस बन सकते हैं जहाँ की आपका टैक्स डिमांड अराइज हो सकता है। तो इन सारे केसेस को मैं एक साथ पहले आपको कंपाइल कर लेता हूँ।
सबसे पहले जैसे ये हमारा केस है, ये असेसमेंट ईयर 2021-22 का केस है, थोड़ा सा पुराना केस है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसका रेफरेंस लिया है। अब इस केस में क्या कह रहा है कि असेसी ने अपना चालान की डिटेल एंटर ही नहीं करी है। चालान का उनका पेमेंट हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट अमाउंट पेबल असेसी के खुद के अकॉर्डिंग 13,850 रुपए का है। यानी कि जब असेसी ने रिटर्न फाइल करी है तो 13,850 का उनका टैक्स बन रहा था और उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी। अब यहाँ पे इन्होंने चालान की डिटेल भरना इनसे छूट गया है बिकॉज इनका चालान पेमेंट हो रखा था, लेकिन बिना इन्होंने चालान की डिटेल डाले रिटर्न को सीधे अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी इनकम डिटेल्स हैं ये जो असेसी ने भरी हैं वो ये लेफ्ट साइड में आ रही होती हैं और जितना डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया होता है वो राइट साइड में आ रही होती हैं। अब इन दोनों में कहीं भी आप देखेंगे कोई भी मिसमैच वगैरह नहीं है। आप इसको नीचे तक स्क्रॉल करते चले आएंगे, कोई मिसमैच नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट में थोड़ा मिसमैच मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरेस्ट आपका टैक्स अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत मिसमैच है। जो आपका मेन मिसमैच है आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इनका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो खाली है। यहाँ पे इनका बैलेंस पेबल अमाउंट 13,850 रुपए का बन रहा है एज पर असेसी ऑल्सो। असेसी ने इसको खुद एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए इन्होंने चालान भी पेमेंट कर रखा है, हमारे पास इनका चालान भी है और इस चालान की डिटेल इनसे रिटर्न में डालना छूट गया था। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड जहां पे असेसी ने अपनी चालान की डिटेल्स ही एंटर नहीं करी। इस टाइप का आपका एक केस बन सकता है। अब इसी तरीके से आपका दूसरा एक केस आता है, ये है दूसरे टाइप का डिमांड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला डिमांड हो गया चालान डिटेल नॉट एंटर्ड, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये एक दूसरा टैक्स डिमांड है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनका डिमांड आया है 21,750 रुपीज़ का। अब ये डिमांड क्यों आया है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस डिमांड की डिटेल जो है आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो टोटल इनकम है वो 9,71,800 रुपीज़ की है दोनों केस में। यानी कि ये एसएससी ने डिटेल्स एंटर करी हैं और ये डिपार्टमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है, दोनों में कोई मिसमैच नहीं है। अब इनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 58,000 रुपये की बन रही है, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी 58,000 रुपये की है। अब यहाँ पे इनका क्या है, इन्होंने टोटल टैक्सेस पेड जो है 58,000 रुपीज़ का कर रखा हुआ है। ये असेसी का क्लेम है, लेकिन डिपार्टमेंट ने सिर्फ इसको 38,640 रुपीज़ का ही एक्सेप्ट किया है। यानी कि यहाँ पे इनके टैक्स पेमेंट अमाउंट में मिसमैच है, जिसकी वजह से इनका टैक्स डिमांड बन गया और उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी लगा करके ये 21,750 का फाइनल डिमांड अमाउंट है। अब इसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं, नीचे आप देखेंगे कभी भी आपको कोई डिमांड आता है तो उसका डिटेल्स वगैरह आप एक एक एंट्री वाइज मैच करते चलेंगे। जिस पर्टिकुलर एंट्री पे आपको मिसमैच दिखेगा उसको आप चेक करेंगे और केयरफुली उसको देखने के बाद अकॉर्डिंगली उसका रेजोल्यूशन होता है। अभी इस टाइप के डिमांड्स की कैसे करेक्शंस होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा, पहले हम डिमांड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिटेल्स चेक करते चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी मिसमैच नहीं है। अब इनका क्या मिसमैच आ रहा है, आप जब नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे इनका जो टीडीएस अमाउंट है, टीडीएस अमाउंट एज पर एसएससी 57,540 का है, लेकिन डिपार्टमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है ओनली फॉर 38,179 रुपीज़ का। यानी कि डिपार्टमेंट ने इसको इनकरेक्ट बोला है और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो टीडीएस अमाउंट है वो पूरा नहीं है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब आपने रिटर्न फाइल करी थी उस टाइम पे आपकी टीडीएस की एंट्री 26 एएस में अपडेट नहीं हुई थी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट से भी मिस्टेक होती है, आपका टीडीएस 26 ईयर्स में भी अपडेट होता है, फिर भी डिपार्टमेंट इसको अंडर वैल्यूड करके ले लेता है, एक क्वार्टर पहले तक की वैल्यू लेता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना 26 एएस ओपन कर लेना है। जैसे ये एसएससी है, इनका असेसमेंट ईयर 24-25 का हमने 26 एएस ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये है इनका 26 एएस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीसीएस में काम करती हैं और इनका जो टोटल टीडीएस अमाउंट है वो 57,540 ही है। यानी कि ये टीडीएस अमाउंट अपडेट ऑलरेडी हो चुका है और ये टोटल मार्च तक एंट्री अपडेटेड है। यानी कि इनका जो 57,540 रुपये का जो क्लेम है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाल दी है विच इज़ टोटली इनकरेक्ट। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसका करेक्शन इजीली हो जाता है। इस केस में अगर आपका 26 ईयर्स फुल्ली अपडेटेड है और आपने क्लेम भी 26 ईयर्स के बराबर किया हुआ है तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक रेक्टिफिकेशन फाइल कर देनी है पोर्टल पे और उसके बाद इसका करेक्शन हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करेंगे अभी हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। तो ये है आपका सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स डिमांड इंटीमेशन, जहाँ पे आपका टीडीएस का मिसमैच होता है जिसकी वजह से आपका टैक्स डिमांड निकल आता है। अभी तक हमने दो टाइप ऑफ इंटीमेशन समझ लिए टैक्स डिमांड के अंदर। टैक्स डिमांड नंबर 1 जहाँ पे आपने चालान की डिटेल एंटर नहीं करी,
टैक्स डिमांड नंबर 2, जहां पे आपने आपका जो टीडीएस का मिसमैच हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड आ गई है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ टैक्स डिमांड की। अब ये है थर्ड टाइप ऑफ टैक्स डिमांड। यहाँ पे एसएससी की 22,410 रुपए की टैक्स डिमांड आई हुई है। इसका हम डिटेल समझते हैं। तो इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये है इनका टैक्स डिमांड 22,410 रुपए का असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। अब इनका केस क्या हुआ है, अब यहाँ पे इन्होंने टोटल इनकम अपनी दिखाई है सिर्फ 150 रुपए की, और इनका जो टीडीएस अमाउंट है वो 21,772 रुपए का इन्होंने क्लेम किया हुआ है। अब डिपार्टमेंट ने जब इसको एक्सेप्ट किया तो डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग के दौरान इसको सिर्फ 150 रुपीज़ का टोटल इनकम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन टीडीएस अमाउंट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने प्रपोर्शनेटली एक्सेप्ट किया हुआ है। यानी कि ये जो 21,000 रुपए का टीडीएस अमाउंट है उसको 150 रुपए के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करके सिर्फ 14 रुपए का यहाँ पे डिपार्टमेंट ने टीडीएस एक्सेप्ट करा हुआ है, और डिफरेंशियल अमाउंट है उसका इन्होंने पहले रिफंड ले रखा था, इसलिए यहाँ पे अब इनका टैक्स डिमांड बना दिया गया है। तो ये है थर्ड टाइप ऑफ टैक्स डिमांड इंटीमेशन, जहां पे एसएससी ने इनकम ही गलत दिखाई है जिसकी वजह से यहाँ पे टैक्स डिमांड बन गई। तो पहला हो गया, मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। पहले टाइप ऑफ टैक्स डिमांड जहां पे एसएससी ने चालान डिटेल एंटर नहीं करी। दूसरे टाइप ऑफ टैक्स डिमांड जहां पे एसएससी का टीडीएस का मिसमैच है। तीसरे टाइप ऑफ टैक्स डिमांड जहां पे एसएससी ने इनकम गलत दिखा दी। और अब बात करते हैं चौथे टाइप ऑफ टैक्स डिमांड इंटीमेशन की, जो करंटली सबसे ज्यादा इंटीमेशन इशू हो रहे हैं। चौथे टाइप ऑफ टैक्स डिमांड इंटीमेशन कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे इसकी डिटेल आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो ये जो टैक्स डिमांड इंटीमेशन है ये करंट असेसमेंट ईयर का ही है, और करंट असेसमेंट ईयर यानी कि असेसमेंट है 24-25 में ये वाला इंटीमेशन बहुत सारे लोगों को इशू किया गया है। अब इसमें बेसिकली इशू क्या हुआ है, एसएससी ने यहाँ पे रिटर्न जो है फाइल करी है न्यू टैक्स रजीम के हिसाब से। अब न्यू टैक्स रजीम में इन्होंने रिटर्न तो फाइल करी, टोटल इनकम 4,83,000 रुपए की है। टैक्स लायबिलिटी एसएससी के अकॉर्डिंग बन रही थी 3,345 रुपए की, लेकिन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये बन रही है 29,345 रुपए की। अब ये डिफरेंस क्यों है, आइए समझते हैं। इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एसएससी की जो इनकम टाइप है वो एक तो आ रही है इनकी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि पीजीबीपी हेड में इनकी इनकम है 1,94,267 रुपए की। अब इसके बाद कैपिटल गेन्स हेड से इनकी इनकम आ रही है 2,57,317 रुपीज की। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 31,536, ये इनके इनकम का क्राइटेरिया है। अब ये इनकी टोटल इनकम बन गई 4,83,120 रुपए का। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपकी इनकम में अगर स्पेशल इनकम्स भी इंक्लूडेड होती हैं, स्पेशल इनकम का मतलब होता है जिन इनकम पे आपका फिक्स्ड परसेंटेज से टैक्स चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 15% का टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 10% का टैक्स लगता है। आपका जैसे विनिंग की इनकम होती है, आपका ऑनलाइन गेमिंग वगैरह की इनकम होती है तो उस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। इन टाइप की इनकम्स को आपको बोलते हैं स्पेशल इनकम। अब इन स्पेशल इनकम पे आपका रिबेट जो है वो नहीं मिलता है एज पर न्यू टैक्स रजीम। हालांकि इसके लिए अभी भी डिबेट चल रहा है, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस लॉ के तहत इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने उन सारे केसेस में जहां पे न्यू टैक्स रजीम में स्पेशल इनकम इंक्लूड थी रिटर्न के अंदर, उन सारे ही केसेस में डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आपका टैक्स डिमांड यहाँ पे निकाल दी है। अब इन एसएससी के केस में भी क्या हुआ है, इनकी जो स्पेशल इनकम है यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन की 2,57,000 रुपए की इनकम थी। अब यहाँ पे ये स्पेशल इनकम 2,57,000 इन्होंने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए टैक्स ऑन नॉर्मल रेट्स यहाँ पे 0 बन, बिकॉज जो भी इनकी नॉर्मल इनकम थी वो रिबेट में उसका टैक्स कवर हो गया, तो टैक्स अमाउंट नॉर्मल इनकम पे 0 बन गया। लेकिन स्पेशल रेट्स की जो इनकम है वो 28,216 रुपए की यहाँ पे बन के आ रही है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्लेम करा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, इन्होंने एसएससी ने रिबेट क्लेम करा हुआ है अंडर सेक्शन 87A 25,000 रुपए का। सेक्शन 87A आपको ये बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए के अंदर होती है तो आपको 25,000 रुपए तक की रिबेट मिल जाती है। लेकिन इसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कि आप स्पेशल टैक्स इनकम के अगेंस्ट में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुराने रिजीम में ये स्पेशल इनकम के अगेंस्ट भी मिलता था, सिर्फ आपका 112A सेक्शन के अगेंस्ट में आपका अलाउड नहीं होता था, बाकी सारे टाइप ऑफ इनकम के अगेंस्ट में ये मिल जाया किया करता था। अब इसी बेसिस पे एसएससी ने क्या करा है कि न्यू टैक्स रिजीम में बिकॉज इनकी इनकम 7 लाख रुपए के अंदर है तो इन्होंने 25,000 रुपए का रिबेट क्लेम कर लिया है और अपनी रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी 3216 रुपए का पेमेंट किया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इसको टोटली डिनाई कर दिया है, यानी कि अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल होती है तो आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपका स्पेशल इनकम यानी कि कैपिटल गेन, ऑनलाइन विनिंग इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सब के अगेंस्ट 1 रुपए का भी रिबेट आपको नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे एसएससी का टैक्स पेबल बन गया 28,216 रुपये का। अब इस पे इनका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह लगा करके और उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के इनका जो फाइनल टैक्स अमाउंट बन रहा है वो 29,345 रुपये का बन रहा है, जिसमें से इनका टीडीएस अमाउंट 27,675 रुपये काट लिया गया और 1,670 रुपये की डिमांड फर्दर बना के दे दी गई है। तो ये है चौथे टाइप का टैक्स इंटीमेशन। तो टोटल हमने 4 टाइप ऑफ टैक्स डिमांड्स देखे हैं जो कि 143(1) सेक्शन में इशू हो सकते हैं। नंबर 1 जहां पे आपने चालान डिटेल नहीं डाला, नंबर 2 जहां पे आपका टीडीएस का मिसमैच है, नंबर 3 आपने जहां पे इनकरेक्ट इनकम दिखाई हुई है, और नंबर 4 जहां पे आपका स्पेशल इनकम पे डिसअलाउड हो गया है आपका रिबेट का अमाउंट। तो अब हम समझते हैं कि इसको हम किस किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले टाइप का टैक्स डिमांड होता है और दूसरे टाइप का टैक्स डिमांड है, यानी कि जहां पे चालान की डिटेल नहीं डाली गई है, और दूसरा होता है जहां पे आपका टीडीएस का मिसमैच है। इन दोनों ही केसेस के लिए आप रेक्टिफिकेशन फाइल करके अपना करेक्शन कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करते हैं, आइए अब हम समझते हैं। देखिए, रेक्टिफिकेशन फाइल करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आप सर्विसेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आप इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको ईयर चूज करना है, लेट्स से 24-25 असेसमेंट ईयर का है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। आपको ये 3 तरीके के ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला है रिटर्न डेटा करेक्शंस ऑफलाइन, जहां पे आपको कंप्लीट एक न्यू रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है अंडर सेक्शन 154। दूसरा होता है टैक्स क्रेडिट मिसमैच, और तीसरा होता है सिंपली रीप्रोसेस, यानी कि जहां पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो वहां पे आप सिंपली इसको रीप्रोसेस कर सकते हैं। अब जहां पे आपका टीडीएस का मिसमैच होता है या फिर चालान का आपका डिटेल डालनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको इस ऑप्शन में जाना होता है। अब इस ऑप्शन में आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स एंटर करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे और आपकी जितनी भी एंट्रीज वगैरह होंगी, चाहे आपका न्यू चालान आपको ऐड करना हो या फिर आपका अगर प्रीवियस जो टीडीएस अमाउंट है अगर आपने कम क्लेम करा है या गलत क्लेम हो गया, तो उस केस में आपको इसमें आप ऐड पे क्लिक करके इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप का करेक्शन। इसके बाद बात आती है जब आपका इनकरेक्ट इनकम आपने दिखा दी है। अगर आपका इनकरेक्ट इनकम दिखाने का केस है तो आपको इस रिटर्न को, इस टाइप की रिटर्न को हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज रिटर्न के बेसिस पे ही इसका करेक्शन हो सकता है, और रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द करंट असेसमेंट ईयर। जैसे अभी करंट AY 24-25 चल रहा है तो 31 दिसंबर 2024 तक आप असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपका इस टाइप का केस है जहां पे आपको इनकम ही चेंज करनी है, तो उस केस में हमेशा हमेशा आपकी रिटर्न रिवाइज होगी। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ टैक्स डिमांड, जो कि आजकल इशू हो रहा है, जहां पे आपने रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर दी और वहां पे आपका रिबेट डिसअलाउड हो गया है ऑन स्पेशल इनकम्स। अब इस केस में देखिए, अगर आपकी रिटर्न 31 जुलाई के पहले ही आपका डिमांड आ जाता है, तो उस केस में आप 31 जुलाई के पहले आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस जाके रिटर्न रिवाइज कर सकते थे। लेकिन अभी तो आपका अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आपका न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी रिटर्न फाइल हो रखी है, तो अब आप उसको रिवाइज करके ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं। यानी कि आपके लिए रिजीम चेंज करने का ऑप्शन डिसेबल हो चुका होता है एक बार आपकी 31 जुलाई अगर निकल गई तो। यानी कि अब हम ओल्ड टैक्स रजीम में नहीं जा सकते, सिर्फ न्यू टैक्स रजीम में ही रहेंगे, और न्यू टैक्स रजीम में आपको अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपको स्पेशल इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे को इस टैक्स डिमांड अमाउंट का पेमेंट ही करना पड़े। तो यहाँ पे अगर आपका भी ऐसा केस है तो 99% ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करना ही पड़ जाएगा। सिर्फ कुछ एक केसेस में यहाँ पे करेक्शन पॉसिबल हो सकता है, जैसे अगर आपने प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम दिखा रखी है, तो प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम में हमारे पास स्कोप होता है कि हम प्रिजम्पटिव इनकम को स्लाइटली रिड्यूस वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके इसको करेक्शन किया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस भी ऑलमोस्ट बहुत ही कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपका इस वाले केस में आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स डिमांड का पेमेंट ही करना पड़ जाएगा। अब टैक्स डिमांड का पेमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से जाएंगे ई फाइलिंग पोर्टल पे, और यहाँ पे ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स, यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करके करना है। अब आपका जो यहाँ पे DRN आपका जो डिमांड रेफरेंस नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है। देखिए यहाँ पे ये हमने हाइड कर रखा हुआ है डिमांड रेफरेंस नंबर। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो आपका सेम यहाँ पे डिमांड आ जाएगा और उसको आप यहाँ पे प्रोसीड करके पे कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस तरीके के डिमांड को आप पे कर सकते हैं। तो ये था गाइस कंप्लीट डिटेल अबाउट 143(1) इंटीमेशन। हमने शुरू से समझा कि कितने टाइप ऑफ इंटीमेशंस होते हैं। सबसे पहले हमने ब्लू इंटीमेशन देखा जहाँ पे कोई भी टैक्स या फिर कोई भी रिफंड वगैरह नहीं होता, और उसके बाद हमने रिफंड इंटीमेशन देखा। रिफंड इंटीमेशन में क्या होता है कि आपको टैक्स रिफंड वगैरह आपका बन रहा होता है जो आपके अकाउंट में बाद में क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद हमने चेक करा
कि टैक्स डिमांड के कितने टाइप ऑफ इंटीमेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली 4 टाइप ऑफ टैक्स डिमांड इंटीमेशन दिखाई। सबसे पहले तो दिखाया जहाँ पे चालान की डिटेल एसएससी डालना भूल गए, तो उस केस में हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन फाइल करके चालान की डिटेल एंटर कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ मिसमैच था जहाँ पे टीडीएस का मिसमैच है। यहाँ पे भी हम टीडीएस मिसमैच वाले सेक्शन में जाएंगे अंडर रेक्टिफिकेशन, और उसको हम फाइल करके इसको करेक्शन कर सकते हैं। तीसरा टाइप ऑफ टैक्स डिमांड था जहाँ पे एसएससी ने इनकम ही गलत दिखा दी। जब आपने इनकम गलत दिखा दी है तो आपको हमेशा अपनी रिटर्न को रिवाइज करके ही इसको आप ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं होता है। और चौथा टाइप ऑफ टैक्स डिमांड था जहाँ पे हमने स्पेशल इनकम अपनी रिटर्न में दिखाई है और रिटर्न फाइल करी गई है अंडर न्यू टैक्स regime। इस केस में आपका 99% ऑफ द केसेस में आपको ये टैक्स डिमांड पेमेंट करना ही पड़ जाएगा। सिर्फ कुछ एक केसेस में जहाँ पे जैसे प्रेजम्पटिव बिजनेस इनकम वगैरह आपने दिखाई होती है, वहाँ पे स्लाइटली इनकम एडजस्ट वगैरह करके थोड़ा बहुत टैक्स यहाँ पे रिड्यूस करा जा सकता है। तो ये था गाइस कंप्लीट प्रोसेस अबाउट योर टैक्स डिमांड इंटीमेशंस। हमने यहाँ पे टोटल इंटीमेशंस के बारे में समझा कि किस तरीके के आपकी कितने टाइप ऑफ 143(1) इंटीमेशन हो सकते हैं, आपका ब्लू इंटीमेशन आने के बाद आपको क्या करना है, ग्रीन इंटीमेशन पे क्या करना है, और आपका अगर टैक्स डिमांड वाले इंटीमेशन आते हैं तो उसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। और साथ ही साथ गाइज अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो उस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको भी टैक्स डिमांड इंटीमेशन इशू हुए हैं या फिर नॉर्मल इंटीमेशन भी आए हुए हैं। और ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकूं। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।